15 अगस्त से पहले राजधानी समेत देश के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। दिल्ली श्रीनगर को छावनी में तब्दील कर दिया गया और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक 75वें स्वतंत्रता दिवस पर बड़े आतंकी हमले का अलर्ट है और यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन चाक चौबंद इंतजाम किस तरह के किए जा रहे हैं? दिल्ली, नोएडा, श्रीनगर और सारी राजौरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरे देश में इस वक्त चप्पे चप्पे पर नजर सुरक्षा बलों की है। तो कल देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जम्मू श्रीनगर में सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जम्मू के सांबा सेक्टर में जंगलों में तलाशी ली जा रही है। संवाददाता अजय बाचलू की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रविवार को देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो, इसके लिए जम्मू कश्मीर में व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जम्मू में सीमा से लेकर सड़क तक जहां सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, वहीं पाकिस्तान ड्रोन के हमले को अंजाम न दे और ड्रोन के जरिए अगर पाकिस्तान ने कोई हथियार ड्रॉप किए हैं, उनकी तलाश के लिए किस तरह यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के ये जवान जगह जगह तलाशी अभियान कर रहे हैं, ये आप लाइव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। एबीपी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से जम्मू के इलाके में इसी तरह के सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान की हर नापाक साजिश को निस्तनाबूद किया जा सके। और ऐसा ही एक ऑपरेशन जम्मू के डोडा इलाके में चलाया गया, जहां सुरक्षा बलों को 15 अगस्त से पहले हथियारों का एक बड़ा जखीरा मिला। इसके साथ ही यह ऑपरेशन जम्मू में भी चलाए जा रहे हैं, क्योंकि हम जिस जम्मू सांबा बॉर्डर पर अभी खड़े हैं, इसी जम्मू सांबा बॉर्डर पर पिछले कुछ दिनों में लगातार ड्रोन देखे गए हैं और आशंका यह भी है कि कहीं ड्रोन के जरिए पाकिस्तान किसी तरीके की हथियार इस तरफ घुसपैठ कर न भेजे, भारतीय सीमा में घुसपैठ कर न भेजे, जिसके लिए ये व्यापक तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। जम्मू के साथ साथ जम्मू कश्मीर के पूरे 20 जिलों में इसी तरह के सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान की हर नापाक साजिश को निस्तनाबूद किया जा सके। ऐसे ऑपरेशंस जम्मू के साथ साथ डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, रामबन, राजौरी, पुंछ में भी चलाए जा रहे हैं और वहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। 15 अगस्त से पहले सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं और ये व्यापक इंतजाम न केवल ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए हैं, न केवल आतंकियों के खतरे से निपटने के लिए है, बल्कि जिस तरह पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर सीमा पर अपने सभी लॉन्च पैड्स को सक्रिय किया है और इन लॉन्च पैड्स में 250 से 300 आतंकियों को घुसपैठ के लिए तैयार रखा है। और जो यही वो रूट है, यही वो इलाके हैं जहां से पाकिस्तान संभवतः अपने आतंकियों को बेच सकता है। इस सब खतरे को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान किस तरह से 75वें स्वतंत्रता दिवस को सुरक्षित मनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। कैमरामैन पाउन चौधरी के साथ अजय बाचलू, एबीपी न्यूज, जम्मू। और देखिए, सुरक्षा बलों की नजर उन नदी नालों पर भी है जहां घुसपैठ की आशंका ज्यादा है। अजय बाचलू की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रविवार को देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस स्वतंत्रता दिवस की खुशियों में पाकिस्तान किसी तरह की खलल न डाल सके, इसके लिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं जम्मू के सांबा सेक्टर की, जहां पर नदी नाले, ये वो नदी नाले हैं जो जम्मू से सीधा पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं और पारंपरिक घुसपैठ के रूट रहे हैं। इन नदी नालों से पाकिस्तान किसी तरह की घुसपैठ को अंजाम न दे सके, इसके लिए सुरक्षा बल किस तरह से इन नदी नालों पर नजर बनाए हुए हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। दरअसल जम्मू और सांबा और कठुआ के बीच ऐसे दर्जनों नदी नाले हैं जो जम्मू से सीधा पाकिस्तान की तरफ जाते हैं और पाकिस्तान इन नदी नालों का इस्तेमाल घुसपैठ के लिए करवाता आ रहा है। जम्मू के आतंक के इतिहास में कई ऐसी उदाहरण मिलते हैं जब पाकिस्तान ने इन्हीं नदी नालों के द्वारा आतंकियों को भेजा और फिर उन आतंकियों ने जम्मू में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया। ऐसे में अब सुरक्षा बलों के साथ के पास एक चुनौती ये भी है, क्योंकि जहां एक तरफ ये सुरक्षा बल
जम्मू में सड़क से लेकर सरहद तक लगातार नजर बनाए हुए हैं। यही सुरक्षा बल जहां पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को लगातार उसका जवाब दे रहे हैं और उसको नाकाम कर रहे हैं, वहीं अब उन नदी नालों पर भी नजर रखी जा रही है जहां से पाकिस्तान संभावित तौर पर घुसपैठ करवा सकता है। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजबाश लोई, एबीपी न्यूज, सांभा। तो देखिए, देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरे देश की आन बान और शान यानी हमारा प्यारा तिरंगा अब बदलने वाला है। अब हमारा तिरंगा और भी मजबूत होने वाला है। कैसे, उसके लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। देश की आन बान शान तिरंगा, पूरे देश को एक सूत्र में बांधने वाला तिरंगा। आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। शक्ति, साहस, शांति और सत्यता का प्रतीक तिरंगा। देश का सम्मान, आजाद भारत की पहचान तिरंगा। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। बदलने वाला है तिरंगा। अरे चौंकिए मत, तिरंगा वो ही रहेगा, लेकिन इसका स्वरूप बदल जाएगा। अब तिरंगा पहले से मजबूत हो जाएगा। अब पहले से ज्यादा मजबूती और बुलंदी के साथ लहराएगा तिरंगा। पूरी खबर को विस्तार से समझिए, सिलसिलेवार तरीके से जानिए। यह है दिल्ली का IIT, जहां एक ऐसे झंडे का निर्माण किया जा रहा है जो आंधी, तूफान, बारिश में भी लहराएगा। आप सोच रहे होंगे तिरंगा तो शान से लहरा ही रहा है, इसमें बदलाव की क्या जरूरत? तो आपको समझाते हैं। देश में 87 शहरों में बड़े तिरंगे झंडे लगाए गए हैं। 207 फीट ऊंचे तिरंगे देश में 12 जगह लगे हैं और 108 फीट ऊंचे तिरंगे झंडे अलग अलग शहरों की 75 जगहों में लगाए गए हैं, जिसमें दिल्ली, फरीदाबाद, लखनऊ, रांची, भोपाल, रायपुर और हैदराबाद जैसे शहर शामिल हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसके सामने हर भारतीय का सर सम्मान से झुक जाता है। अब यह तिरंगा मजबूत होगा। अब यह तिरंगा आंधी, तूफान, बारिश में लहराता रहेगा और इस तिरंगे को मजबूती देने का काम IIT दिल्ली कर रहा है। दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में लगा ये 207 फीट ऊंचा तिरंगा राजधानी की पहचान है, जिसको देखकर हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर है ये तिरंगा, लेकिन इन बड़े और ऊंचे झंडे को लेकर बड़ी दिक्कत है। ऐसे बड़े तिरंगे आमतौर पर कुछ ही दिन चलते हैं। भोपाल में लगा तिरंगा कई बार फट चुका है। झंडे को सिलवाने के लिए प्लेन से मुंबई भेजा जाता है। तिरंगे को उतारने के लिए करीब 30 लोगों की जरूरत होती है। हर जगह की यही परेशानी है, यही कहानी है। हमने इस बारे में देश में इस तरह के बड़े झंडे लगाने वाले फ्लैग फाउंडेशन से जाना। फ्लैग फाउंडेशन के CEO असीम ने विस्तार से इस बारे में बताया है। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया बेसिकली मॉन्यूमेंटल फ्लैग लगा रहा है। मॉन्यूमेंटल फ्लैग मीन्स बड़े फ्लैग, 100 फीट एंड अबव के फ्लैग लगा रहा है। हम अभी तक इंडिया के अंदर, अपने देश के अंदर 80 फ्लैग लगा चुके हैं बड़ी बड़ी जगह। जैसे आपने एक कनॉट प्लेस में भी देखा होगा, झंडा फट बहुत जल्दी जाता है। तो उसके बारे में हमने सोचना शुरू करा कि क्या कारण है। तो हमें मालूम चला कि जो फ्लैग भेजा जाता है दिल्ली में, अगर जो फ्लैग लगा हुआ है वही अगर लेह में लगाया जाए तो वो सेम टाइप का कपड़ा वहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा। दूसरा, इवन दिल्ली में लगा हुआ मानसून के मौसम में, किसी मौसम में जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं, फट जाता है कपड़ा। समस्या बड़ी थी, लिहाजा इसका समाधान निकालना भी जरूरी था। ऐसे में फ्लैग फाउंडेशन ने जुलाई में IIT दिल्ली के स्टार्टअप स्वात्रिक से हाथ मिलाया। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में कोई कमी न आए, इसके लिए IIT दिल्ली ने रिसर्च शुरू की।
लंबी रिसर्च के बाद आईआईटी दिल्ली ने 3 तरह के कपड़े राष्ट्रीय ध्वज के लिए तैयार किए, जिसकी मजबूती आम कपड़ों से कहीं ज्यादा है। मेन फोकस रखा है वो है कपड़े के स्ट्रेंथ पे हमने बहुत फोकस रखने की कोशिश की है, बिकॉज कपड़ा फट रहा था। तो सबसे पहला हमारा टारगेट यही है कि कपड़े का स्ट्रेंथ मजबूत किया जाए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, जो प्रॉब्लम आ रही है वो है कि इस एक्सट्रीम वेदर में जो कपड़े का कलर है वो फेड हो जाता है। राष्ट्रीय ध्वज का जो कलर है वो फेड हो रहा था, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो उस पर भी अभी हम रिसर्च कर रहे हैं। जो झंडे लगे हुए थे और उनका रिजल्ट्स भी हमने चेक किया, और जो हमने अभी कुछ नए डिज़ाइंस बनाए हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डेफिनेटली जो स्ट्रेंथ है वो कई गुना बढ़ गई है। राष्ट्रीय ध्वज के लिए ये फाइबर कैसे बनाया गया, ये आपको बताते हैं। ये मशीन है। और ये वो धागा है जिसमें कपड़े बुनने का काम हो रहा है। इस मशीन से मजबूत कपड़ा तैयार किया जाता है। ये आईआईटी दिल्ली की फैब्रिक लैब है। अलग अलग धागों से अलग अलग कपड़ा बनता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के लिए किस तरह का कपड़ा, किस तरह का धागा और किस तरह का डिजाइन चाहिए, आइए जानते हैं। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर विपिन कुमार की देखरेख में राष्ट्रीय ध्वज को बनाने का काम हो रहा है। झंडे के लिए कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि झंडा काफ़ी मजबूत होना चाहिए। तो हम एज ए साइंटिस्ट व्हाट वी डू इज़ कि हम धागे को लेके अलग अलग डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और उस पॉसिबल स्ट्रक्चर में जो भी फ्लैग के पॉइंट ऑफ व्यू से सूटेबल है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सो डिज़ाइन में ये खास बात होती है कि हम धागे को सेम रखते हुए भी झंडे को काफ़ी मजबूत बना सकते हैं। सो इस प्रोसेस को जनरली हम निटिंग कहते हैं। तो अभी आप जिस मशीन के पास खड़े हैं वो है निटिंग। इसमें हम लाखों डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो झंडे के लिए वो कौन सा डिज़ाइन है जो सबसे ज़्यादा मजबूती दे सकता है, उस पर अभी हम रिसर्च कर रहे हैं। हमने 4-5 डिज़ाइन सेलेक्ट की है, जिसमें से मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 डिज़ाइंस काफ़ी काम हो जाएगी। कपड़ा तैयार होने के बाद इसकी जांच पड़ताल की जाती है। आपने पिछले लैब में देखा कि हमने अलग अलग कपड़ा बनाया। नाउ अब नेक्स्ट चैलेंज ये है कि कौन सा कपड़ा कितना मजबूत है, तो उसको टेस्ट करना है। तो हम अभी इस टेस्टिंग लैब में खड़े हैं, जहाँ पे हम कपड़े के स्ट्रेंथ को टेस्ट करेंगे। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे सैंपल लगाया है, और इसकी टेस्टिंग करके हम ये पता लगाएंगे कि कौन से कपड़े का डिज़ाइन झंडे के लिहाज से मजबूती देगा। सो हमने जब टेस्ट किया तो हमें सेम धागे पे जो हमारी स्ट्रेंथ का रिज़ल्ट आया, अलग अलग कपड़े का अलग अलग आया, और हमने पाया कि जो स्ट्रेंथ है वो 4 गुना मजबूत हो गया, जो कि झंडे के लिहाज से बहुत ज़रूरी था। अलग अलग प्रक्रियाओं से होते हुए एक ऐसा फाइबर तैयार हुआ है जिसके इस्तेमाल से राष्ट्रीय ध्वज बनाए जाएंगे। वैसे आपको बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार हर व्यक्ति को मिले, इसके लिए फ्लैग फाउंडेशन ने लंबी लड़ाई लड़ी। 2004 से पहले आम नागरिक को ये अधिकार नहीं था कि वो झंडा, राष्ट्रीय ध्वज जो है, अपने घर या ऑफिस में पूरे साल लगा सके। तो इस चीज़ को का अधिकार दिलाने के लिए श्री नवीन जिंदल जी ने एक कोर्ट में केस दायर किया, और तकरीबन 9-10 साल के करीब ये केस चला, और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी 2004 को ये अधिकार दिया, जो हमारे इतिहास में एक बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार था, कि हर नागरिक झंडे को सम्मान के साथ में अपने घर में और या अपने ऑफिस में जहाँ चाहे उसको सम्मानपूर्वक लगा सकता है। और ये एक आम आदमी का अधिकार बन गया उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से। और 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मौलिक अधिकार है। अब राष्ट्रीय ध्वज आम नागरिक किसी भी दिन फहरा सकता है, लेकिन ध्वज संहिता के साथ। तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का ही होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को कभी भी किसी चीज को कवर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय ध्वज को रेलिंग से लटकाया या बांधा नहीं जा सकता। तिरंगे को पानी में नहीं डुबोया जाएगा और किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। क्या आप झंडे को 365 दिन लगा सकते हैं? जवाब है हाँ। दूसरा सवाल जो लोग कंफ्यूज होते हैं
क्या झंडे को हर रोज़ उतारना चढ़ाना होगा? कहीं बड़े अपने पब्लिक स्पेस में लगाया हुआ है। उसका जवाब ये है कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया बोलते हैं जहाँ तक पॉसिबल हो आप उसको रात को उतार लें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। वो बोलते हैं जहाँ तक मुमकिन हो आप ये करिए। अगर आप, उनका मकसद ये है जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का, वो ये है कि रात को वो डैमेज ना हो जाए, कोई किसी तरह से क्षति, किसी कारण से क्षति ना पहुँचे, और एक क्षतिग्रस्त जो झंडा है वो सुबह सबकी नज़रों में ना हो। तो उसको करने के तरीके हैं, आप उसको लाइटिंग में रखिए ताकि लाइटिंग में दिखता रहे कि कोई डैमेज तो नहीं हुई। तिरंगा देश का मान है, सम्मान है, साथ ही राष्ट्रीय पर्व के दौरान कई लोगों की रोजी रोटी का साधन भी। इस वक्त आप किसी भी शहर के किसी भी सड़क से गुजरेंगे, आपको तिरंगा ही तिरंगा नजर आएगा। तिरंगा फहराने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन इस अधिकार के साथ तिरंगे के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इसका ख्याल हर किसी को रखना होगा। चाक चौबंद इंतजाम, स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।